बारा के आदर्श कोतवाल में फिल्मी शैली में रथ दुर्घटना, मृतक परिवार के आर्थिक सहयोग। बारा में थप एक जने कोरोना संक्रमित की मृत्यु। सिरहा में घरायसी विवाद में बाप द्वारा बेटा के हत्या। देश भर में विद्यालय 6 दिन के खातिर खुल रहा। स्थानीय तक निर्वाचन की मिति तोकेला सरकार के निर्वाचन आयोग के आग्रह। व्याप्त भ्रष्टाचार होने वाला देश के सूची में नेपाल। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हाम्रो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। बारा के आदर्श कोतवाल गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 में दूल्हा चढ़ के खातिर तैयार कल गेल रथ से खिंचा के जान गंवाल घटनास्थल में सरकारी टोली पुगल रहे। बेहुला चढ़े वाला रथ से खिंचा के काल संझिया 2 जने के मृत्यु भइल बाटे त 16 जने से ज्यादा लोग घायल भइल बाटे। घटनास्थल में बारा के प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल, नेपाली सेना के कर्नल भूपेंद्र गोदार, जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिलीप सिंह देव, सशस्त्र प्रहरी बारा के सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र थापा, राष्ट्रीय अनुसंधान बारा के उप अनुसंधान अधिकृत संतोष ढुंगेल लगायत के सहभागिता रहल रहे। टोली में सिमरौनगढ़ नगर पालिका के नगर प्रमुख विजय शंकर यादव, नेपाली कांग्रेस प्रदेश उपसभापति चंद्रशेखर कुमार यादव लगायत से स्थलगत निरीक्षण कल गेल रहे। टोली से पीड़ित परिवार के संवेदना देत घटना बारे स्थानीय सबसे जानकारी लियल गई। बारा के प्रमुख जिलाधिकारी कटवाल जानकारी करैनी। मृतक परिवार के सिमरौनगढ़ नगर प्रमुख विजय शंकर यादव प्रति परिवार 25,000 नगद सहयोग कैले बानी। वहाँ के घायल लोग के इलाज में लगे वाला खर्च भी सहयोग करके बतानी। स्थलगत निरीक्षण में नेपाली कांग्रेस की तरफ से आदर्श कोतवाल गाँव पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी जवाहर प्रसाद शाह मृतक परिवार के जनही नगद 25,000 सहयोग कैले बानी। ऐसे ही बरहम बाबा के पूजा समाप्त कैला के बाद बरियात के तैयारी के खातिर चलल रथ में सवार उक्त दुर्घटना में पड़ के रथ में सवार बातरक के बनारसी राम के 15 वर्ष की बेटी नीलम कुमारी राम आ सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 7 जानकी नगर टोल के दीपेंद्र राम के पत्नी 25 वर्षीय बाल कुमारी राम के मृत्यु भइल रहे। रथ से मानव भीड़ के कीचत अचानक आगे बढ़ला बाद 16 जने से ज़्यादा स्थानीय लोग घायल भइल बानी। जना मध्ये 7 जने के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी बतैले बाटे। घायल मध्ये 9 जने के कलिया स्थित राज्य लक्ष्मी रिलीफ हॉस्पिटल पराली आ 7 जने के बीरगंज स्थित नीरो अस्पताल में इलाज हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता डीएसपी राजेश थापा जानकारी दिले बानी। मृतक लोग के सब परीक्षण के खातिर जिला अस्पताल कलिया में पहुंचल गई। डीएसपी थापा जानकारी दिले बानी। घटना में आदर्श कोतवाल गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 बात्रा के 24 वर्षीय अरविंद राम, 18 वर्षीय सियाराम राम, 12 वर्षीय जितेंद्र राम, 10 वर्षीय अजित राम सहित 7 जने के नीरो अस्पताल में इलाज के खातिर भर्ना कल गई। वहाँ के जानकारी करैली। दुर्घटना में घायल मध्ये 12 वर्षीय सांझा कुमारी, 50 वर्षीय शैल देवी राम, 17 वर्षीय श्रीपति कुमारी, 13 वर्षीय सागर राम, 18 वर्षीय नरेंद्र राम सहित 9 जने के राजलक्ष्मी रिलीफ हॉस्पिटल पराली कलैया में इलाज हो रहा। डीएसपी थापा जानकारी करल बनी। आदर्श कोतवाल गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 बात्रा टोल रहे वाला लच्छू राम महाराज चमार के बेटा सियाराम महाराज चमार के शादी के खातिर लियाल गए रथ गाँव के ब्रह्म स्थान पूजा करके लौटत बेरिया उक्त दुर्घटना भइल बाटे। रथ के ड्राइवर न भइल अवस्था में स्थानीय युवा मोटरसाइकिल के चाबी से रथ चलेला पर दुर्घटना भइल प्रमुख जिलाधिकारी कटवाल बतानी। वहाँ के अनुसार लाइसेंस न भइल 19 वर्ष के युवक से रथ चलावल गई रहे। टोली से रथ धनी चालक युवक के परिवार के मृतक घायल परिवार के खर्च रकम बेहोरे के कहले बाटे। नंबर प्लेट न भइल 4 चक्का वाला सवारी रथ बनावल बिया हुआ में बरीतिया दूल्हा के बैठे खातिर लियावल गई मिलल बाटे। ब्याह में नंबर प्लेट न भइल रथ के कानून बमोजिम कार्रवाई के परजी कटवाल बतैले बानी। रथ नजीके रहल हुए दुर्घटना में पड़ घायल भइल 18 वर्षीय नरेंद्र राम ड्राइवर बदलला बाद रथ के गति अनियंत्रित भइल रहे। ब्रह्म स्थान से कुछ आगाड़ी बढ़ल रथ के ड्राइवर सीट में दोसर आदमी बैठल आ कुछ बेर में ही तीव्र गति में चले लगला बाद अस्पताल में राचरत अवस्था में रहल एक जने बतैले बानी। रथ के आगाड़ी आ अगल बगल में रहल सभी लोग घायल भइल वहाँ के जानकारी करनी। आगाड़ी रहल सभी लोग के किचत उचत आगे बढ़ल वहाँ के कहले बानी। ओकरा बाद गाछी में जाके लड़ल रहे। घटना में घायल भइले प्रत्यक्षदर्शी से रथ फिल्मी शैली में दौड़ल बतैले बाटे। बाजोपट्टी के मतिया देवी राम फिल्म में देखावल सीन जैसन रथ लोग के कुचत आगे बढ़ल रहे। वहाँ के बरियात में न्योतहरी बन के गई रही। रथ में सवार आ रथ के दायां बायां आगाड़ी रहल सभी लोग घायल भइल वहाँ के बतैनी। सभी आंग भंग भइल भी बतैनी। वहाँ के रथ ड्राइवर बदमाशी के कारण बड़का जनधन के क्षति होखे वाला करके दुर्घटना भइल वहाँ के जानकारी करनी। रथ से मानव भीड़ का अंधाधुन
किचत बाद में गांव में भाग दौड़ मचल रहे। वहाँ कहनी कि बहुत लोग भाग दौड़ के क्रम में भी घायल भइल बाटे। घायल सबके इलाज में संलग्न राजलक्ष्मी रिलीफ हॉस्पिटल प्रणाली के इंचार्ज समेत रहल डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा रथ दुर्घटना में घायल होके वाला मध्य अधिकांश के मुड़, हाथ, गोड़ आ कपार लगायत के गंभीर चोट लागल बाटे। तब बहुत लोग के हाथ गोड़ भी फ्रैक्चर भइल बाटे। कलैया में इलाज संभव भइल रोगी लोग के इलाज हो रहल बाटे वहाँ के कहनी, और घायल के ऑपरेशन करे के तैयारी समेत भइल बाटे। वहाँ के इलाज संभव न भइल रोगी सबके मात्र बीरगंज रेफर कइल वहाँ के जानकारी करेनी। दुर्घटना में घायल भइल सब मध्य अधिकांश महिला आ बाल बालिका रहल चिकित्सक कुशवाहा जानकारी दिले बानी। घायल सबके राजलक्ष्मी रिलीफ हॉस्पिटल प्रणाली के 2 जने कंसल्टेंट सहित 6 जने के विशेषज्ञ चिकित्सक तथा 30 जने स्वास्थ्यकर्मी मिलकर इलाज कर रहल कुशवाहा जानकारी करेनी। घायल सबके आदर्श कोतवाल इलाका प्रहरी कार्यालय स्थानीय बासिंदा के सहयोग घायल सबके उद्धार करके अस्पताल पहुंचल गए। आदर्श कोतवाल गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जानकारी करैले बानी। पिछला 24 घंटा में 12,008 जन में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। उहे अवधि में 8 जने के मृत्यु भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 25,909 जन में परीक्षण भइल रहे। उहे अवधि में 3,040 जने ठीक भइल बानी। ई संगे देश भर कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 88,934 पुगल बाटे। सिराहा में घरायसी विवाद में पिता से टांगी प्रहार कैले बाद बेटा के हत्या भइल बाटे। जिला के सखुआ ननकार कट्टी गाँव पालिका 2 पटना में आज सवेरे 60 वर्षीय सोनाई सदाय टांगी प्रहार करके अपन 20 वर्षीय बेटा परमेश्वर सदा के हत्या कैले जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक सुभाष बुढ़ाथो की बताइनी। वहाँ की घरायसी विवाद में दोनों जने बीच विवाद भइल बाद उक्त घटना घटल बाटे। प्रहरी ई घटना में टांगी प्रहार करे वाला पिता सोनाई के पकड़ाव करके अनुसंधान शुरू कैले बा। 12 के थप 1 जने कोरोना संक्रमित की मृत्यु भइल बाटे। 12 के कोल्भी नगर पालिका 3 रहे वाला 60 वर्षीय पुरुष की मृत्यु भइल बाटे। माघ 10 गते एंटीजेन परीक्षण के क्रम में उनका में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल। उक्त पुरुष के नारायणी अस्पताल में इलाज के क्रम में उनका आज सवेरे 4:45 बजे मृत्यु भइल अस्पताल जनैले बाटे। वहाँ के कोविड-19 विरुद्ध के कोनो भी वैक्सीन लगैले ना रहनी। महोत्तरी के पिपरा गांव पालिका में अख्तियार छापामारी करे बाटे। आज आयोग में पड़ल उजूरी के आधार में कार्यालय में छापा मार के आवश्यक कागजात नियंत्रण में लिहल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास सूचना अधिकारी मनीराम गेवाली बतैनी। गाँव पालिका के कार्यालय विरुद्ध विभिन्न 32 गो उजूरी पड़ल है। जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी से विभिन्न योजना में निविदता कैल लगायत के उजूरी अख्तियार में पड़ल बाटे। उहे उजूरी के आधार में अख्तियार के टोली गाँव पालिका में छापा मारले बा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल विद्यार्थी सब नतीजा समय में निकाले के निर्देशन दिले बानी। आज परीक्षा नियंत्रण कार्यालय बलखू में अनुगमन करे पुगल सहकुलपति पौडेल ई अथवा ऊ बहाना न करके समय में ही विद्यार्थी सबके नतीजा निकाले के निर्देशन दिले बानी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा के रिजल्ट सार्वजनिक न करला पर विद्यार्थी सबके शिकायत आ रहल कह के समय में शिक्षा मंत्री पौडेल अनुगमन कैले बानी। विद्यार्थी सबके कोरोना विरुद्ध खोप लगावेला देश भर विद्यालय 5 दिन के खातिर खुले वाला भइल बाटे। विद्यार्थी सबके वैक्सीन देवे के खातिर सरकार माघ 15 गते से 20 गते तक विद्यालय सब खोले वाला भइल बाटे। देश भर के विद्यालय 6 दिन खुले के आ उ बेरिया सभी विद्यार्थी सबके वैक्सीन लगावे के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय जानकारी करेले बाटे। कोरोना बढ़ला बाद सरकार विद्यालय बंद कैले रहे। स्थानीय तथा स्वास्थ्य चौकी संगे समन्वय करके देश भर के विद्यालय सब के विद्यार्थी सबके इंजेक्शन लगावे के मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा बतैले बानी। तथ्यांक विभाग से अभी संपन्न कैल राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा सार्वजनिक होखे वाला भइल बाटे। राष्ट्रीय योजना आयोग मातहत के केंद्रीय तथ्यांक विभाग से राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा तैयार कल गई बाटे। जनगणना के स्थलगत कार्य पहिलका चरण के गत 2078 भादो 30 से आसीन 18 आ दूसरका चरण के 2078 कार्तिक से 25 से अगहन 9 गते तक भइल रहे। नेपाल के संविधान 2072 बाद मुल्क में भइल पहिलका जनगणना के प्रारंभिक नतीजा माघ 12 गते बिहान बुध के वर्चुअल रूप में पत्रकार सम्मेलन करके सार्वजनिक करे के विभाग के निर्देशन ढूंढी राज लामिछा ने जानकारी कर बनी। विभाग से जनगणना के खातिर गणक तथा सुपरीक्षक के नियुक्त करके तथ्यांक संकलन करे रहे। विभिन्न स्थान में गणक सबके सही तथ्यांक न लिखल कहत विरोध समेत भइल रहे।
स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति तत्काल तोकेला निर्वाचन आयोग से सरकार के आग्रह कैले बाटे। आयोग से आज एक विज्ञप्ति जारी कर तत्काल चुनाव के मिति तोके के आग्रह कैले बाटे। आयोग से स्थानीय तह के निर्वाचन 2074 बैशाख 31 गते पहिलका चरण, आषाढ़ 14 गते दूसरका आ आश्विन 2 गते तीसरका चरण में संपन्न भइल पहिलका चरण 2074 बैशाख 31 गते का आधार मान के स्थानीय तह निर्वाचन एन 2073 के व्यवस्था बमोजिम में स्थानीय तह के सभी निर्वाचन पदाधिकारी सबके कार्यकाल आवेला 2069 जेठ 5 गते समाप्त हो रहला से स्थानीय तह निर्वाचन इन 2073 के दफा 4 के व्यवस्था बमोजिम में स्थानीय तह के कार्यकाल समाप्त होखे से पहले ही स्थानीय तह के निर्वाचन करेला प्रधानमंत्री देउवा के पहिलका बेरी कार्तिक 8 गते आ दूसरका बेरी पुष 9 गते पदाधिकारी सबके पदावधि संबंधी व्यवस्था बारे जानकारी करा चुकल गई बाटे। आयोग से 2069 बैशाख 14 गते बुध के आ बैशाख 22 गते बीफे के 2 चरण में निर्वाचन करेला उपयुक्त होखे के कह के प्रस्ताव इससे पहले ही कर चुकल आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी दिल बानी। नेपाल व्याप्त भ्रष्टाचार होखे वाला देश के सूची में पड़ल बाटे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से सार्वजनिक कल गेल भ्रष्टाचार सूचांक में नेपाल गत वर्ष के तुलना में भ्रष्टाचार में कोनो परिवर्तन न भइल जनल बाटे। आज भ्रष्टाचार विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी से सार्वजनिक कल गेल भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचकांक में नेपाल अंक 33 प्राप्त करके 117वां स्थान में सूचीकृत भइल बाटे। ट्रांसपेरेंसी से 40 अंक से नीचे के मुल्क के भ्रष्टाचार व्याप्त सूची में रखेला। गत वर्ष भी नेपाल 33 अंक सहित 117वां स्थान में रहल रहे। ट्रांसपेरेंसी के सर्वेक्षण से नेपाल में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार आ अधिकार के दुरुपयोग कायम रहल, व्यापार व्यवसाय में घुसखोरी रहल, कार्रवाई में कमी होखल भ्रष्टाचार बढ़ल देखावल गई बाटे। सूचना में नागरिक के पहुंच के कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियंत्रण न होखे वाला जैसन रहल ट्रांसपेरेंसी उल्लेख कैले बा। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 17, दोपहर 23 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:54 में बेर उगल तो संझिया 5:42 में बेर डूबल बा। आज की खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। 12 के आदर्श कोतवाल में फिल्मी शैली में रथ दुर्घटना, मृतक परिवार के आर्थिक सहयोग। 12 में था एक जने कोरोना संक्रमित की मृत्यु। सिरहा में घरायसी विवाद से बाप द्वारा बेटा के हत्या। देश के विद्यालय 6 दिन के खातिर खुल रहल। स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति तोकेला सरकार के निर्वाचन आयोग के आग्रह। आ व्याप्त भ्रष्टाचार होखे वाला देश के सूची में नेपाल। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।